What do I say about Jayan's introduction? I'm fond of books, I'm fond of chocolates, I'm fond of cricket, I'm fond of movies. I wish he had mentioned my preferences insofar as language is concerned. मेरी मातृभाषा सिंधी है, but I can't speak in Sindhi here because there will be very few here who can follow Sindhi. मेरी शिक्षण की भाषा अंग्रेजी है और वो तो जैन ने अंग्रेजी में ही शुरू किया। और मैंने कल जब इनसे पूछा कि मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए तो उन्होंने कहा कि अब वो कहना तो यही चाहते थे कि अंग्रेजी में ही बोलिए, लेकिन उन्होंने कहा जो भी हो, कैसे भी जैसी सुविधा हो। बीस साल तक मैं अपने जन्म स्थान कराची में रहा। तब तक मुझे हिंदी इतनी ही आती थी जितनी सिनेमा देखने वाले को आती है, आ सकती है। पढ़ना लिखना नहीं आता। 20 वर्ष की आयु के बाद आजादी मिली, विभाजन हुआ, मेरा परिवार सिंध से इस ओर आया। उसके बाद हिंदी पढ़नी लिखनी शुरू की। लेकिन आज मुझे अगर प्रेफरेंस होता है कि भाई अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं, तो सहज रूप से मुझे हिंदी में बोलना अच्छा लगता है। कभी ऐसी ऑडियंसेस होती हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि इसमें काफी लोग जो है वो विदेश के हैं या भारत में भी अहिंदी भाषी काफी दिखते हैं, इनको हिंदी समझ में नहीं आएगी। तब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि मैंने एक आध बार कभी संसद में कभी विषय के ऊपर निर्भर है मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, तो उस पर टिप्पणी करने वाले बहुत लोग मिलते हैं कि क्यों बोले अंग्रेजी में, क्योंकि लोग अधिक हिंदी में समझेंगे। आप अंग्रेजी में बोले तो इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। वैसे मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक जीवन में बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं, बहुत सारे श्रोताओं से बातचीत की है, लेकिन एक प्रकार से आज का यह कार्यक्रम मेरे लिए सर्वथा अद्वितीय है। कभी इस प्रकार के कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया। ऐसा नहीं कि युवाओं को बहुत बार मैं उनसे बोला हूं, लेकिन वो हमेशा प्राय पार्टी के ही युवा मोर्चे द्वारा आयोजित। पार्टी के ही सहयोगियों ने कहा कि यहां पर चल करके कभी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गया, वहां पर जाकर के बोला। लेकिन ये कार्यक्रम बिल्कुल अभिनव प्रकार का है कि इनमें से मंच पर बैठे हुए जितने प्रमुख लोग हैं इसका आयोजन करने वाले, उन्होंने एक भारत बनाओ फोरम बनाया है। इनमें से कोई भी मेरी पार्टी का सदस्य नहीं, और ये सारा का सारा विचार इनका है, मेरा इसमें कुछ नहीं। और मुझे मिलने आए जब आकर के अपना ये प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि युवक, खास करके विश्वविद्यालय के, वो सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में अधिक रुचि लें और अधिक रुचि लेकर के उसमें योगदान करने के लिए तैयार हो। और इस दृष्टि से हम ये सोच रहे हैं, इस प्रकार से सोच रहे हैं। उन्होंने अपने विचार बताए मुझे, वेबसाइट भी उसमें एक हिस्सा था। और फिर कल जब मिले थे तो उन्होंने मुझे संजीव की पुस्तक दिखाई
और कहा कि प्रस्तावना के रूप से वो अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि भारत जो है आज भले डिक्लाइन होकर के परदेशी हुकूमत के कारण यहाँ पहुंचा हो, लेकिन एक समय था जब विश्व भर में वो आर्थिक क्षेत्र में भी नेतृत्व करता था सारी दुनिया का। चीन से भी आगे था, यूरोप से भी आगे था, और उसके कुछ पोर्शंस हैं, तथ्य दिए हैं उन्होंने, पढ़ने लायक है। मैंने अभी पढ़ी नहीं, कल देखी थी थोड़ी बहुत पुस्तक। मुझे बताया गया कि आज यहां पर ये इनमें से अधिकांश शायद सब आईआईटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो आज के इस कार्यक्रम में आईआईटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे छात्र छात्राएं आई हुई हैं। और मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि आपकी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी, इसमें बहुत अंतर है। मैं अपनी पीढ़ी के प्लस पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा कहूंगा, लेकिन माइनस पॉइंट्स बहुत हैं, उनका भी जिक्र करूंगा। मुझे स्मरण है एक बार कि मैं उस समय मोरारजी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री था, और मैं यहां से कुआलालंपुर जा रहा था, जहां पर यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रसंग से मैं शुरू करूंगा पीढ़ी का अंतर बताने।